प्रदेश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार चुनावी वायदों में तय की गई अपनी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनावी गारंटियों को जल्द पूरा करवाने के लिए प्रयासरत भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा विकास पथ है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वॉल्वो माफिया पर नकेल कसने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नीति में जल्द बदलाव किया जाएगा। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार की परियोजनाओं को प्रदेश सरकार में और सक्रिय गति से तेज करने की बात कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल में पानी की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों को जानकारी दी। इसमें तो बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 2 महीने पहले सत्ता से बाहर हुई है, इसलिए अभी भूमिका निभाना सीख रही है। तो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और जो मसले हैं, मैंने तो पहले भी कहा और जयराम जी और उनके साथियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि सफ़र लंबा है। 5 साल कटे नहीं कटते हैं, हमने काटे हैं, हमें मालूम है ये सफ़र कितना लंबा होता है। तो अभी तो 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने में ही आप जो है इस कदर बेचैन हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सारा जहान बदल गया। उस जनता के फैसले को स्वीकार करो। चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की गारंटीज जो हैं वो पत्थर पे लिखी हुई इबादत है, दीवार पे लिखी हुई इबादत है, वो हर हालत में पूरी की जाएंगी गारंटीज जो दी हैं। तो इसलिए गारंटीज को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर चर्चाएं हो रही हैं, उसके लिए प्रोविजंस हो रहे हैं, सारा काम हो रहा है। तो हम तो विकास के एजेंडे पे चल रहे हैं। हमारा एक ही मात्र लक्ष्य है विकास, कल्याण, गरीब की सेवा, ये हमारा एजेंडा है। उस एजेंडे पे हम लगे हैं। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 1350 करोड़ रुपए के घाटे में है। 1200-1400 बसें जो हैं ज़ीरो बुक वैल्यू की हैं, जो कि रोड से हटने वाली बसेस हैं। ट्रांसपोर्ट में ई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट हो गया है हिंदुस्तान में, जिसकी डायरेक्टोरेट की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कर दी गई हैं। अब बसों को इलेक्ट्रिक करने के दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं। डीजल की बसेस पे रोक लगा रहे हैं। ये लास्ट खेप है डीजल की बसेस की, इसके बाद डीजल की बसेस नहीं खरीदी जाएंगी। जो वॉल्वो का माफिया पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, उस पे जो है काम हो रहा है कि किस ढंग से हमने इन पे टैक्सेस लगाने हैं। क्योंकि जिसने हिमाचल में आना स्वागत है, देवभूमि है, वीर भूमि है, लेकिन टैक्सेस जो है बसों को देना पड़ेगा जो बाहर से आ रही हैं। पर सीट चार्ज करेंगे। और थर्डली जो देश दुनिया के बड़े रईस लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, जिन्होंने गाड़ियां रजिस्टर कर दी हिमाचल प्रदेश में, जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं। आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, आपको हिमाचल नंबर की गाड़ियां मिल रही हैं। तो इस बात से बहुत हैरान था कि ये गाड़ियां, हिमाचल नंबर की गाड़ियां जगह जगह 5 स्टार होटलों के बाहर कैसे खड़ी हैं। और उसके बाद ये स्कैंडल पकड़ में आया कि इन्होंने किस ढंग से डॉक्यूमेंट फॉर्ज किए हैं, किस ढंग से 1.5-2 करोड़ की गाड़ी जो है हिमाचल में 20 लाख रुपए में रजिस्टर करा दी, टैक्स की चोरी कर दी, और वो गाड़ियां रजिस्टर हो नहीं सकती थी। और 2500 गाड़ी को मैंने 1-1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया है। और उसके बाद पानी के सेक्टर में जो है हमने पन बिजली परियोजनाओं पे जो है वाटर सेस लगा दिया। और पानी हमारा है, उससे अगर आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो जो टैक्स का अधिकार हमें है, हम पेरेंट डिपार्टमेंट हैं पानी का, तो हमने उस पर वाटर सेस का ऑर्डिनेंस ला दिया। विधानसभा में उसको कानून का लवादा उड़ा दिया जाएगा। जो प्रोजेक्ट जो है 50% बन चुके हैं और उसको बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके में प्रावधान है कि
ऐसे प्रोजेक्ट्स को केंद्र फंड करता है। तो हमने केंद्रीय मंत्री से बात की एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि ये आपकी बात सही है और हम इसको पैसा देंगे। तो हमने उनसे 300 करोड़ रुपए मांगा है कि फिनासिंग डैम को कंप्लीट किया जाए। अपने मिशन पे लगे हैं। अभी हमने फोकस इरिगेशन पे किया है। अब पिछली सरकार के समय में फोकस जो है नलकों पे था और जल जीवन मिशन में नलके आए, नलके लगा दिए, उनका सोर्स तो एक्सपेंड किया नहीं किसी भी जगह, इसलिए सारी जगह नलके सीटियां मारते हैं कि आपने जहां 10 नलके थे वहां उसी लाइन पे 100 लगा दिया और पानी का स्कोप बढ़ाया नहीं। तो इसलिए उस पे हम काम कर रहे हैं पानी को लेके। मंदिरों के रखरखाव का जो मसला है उसको हमने शुरुआत कर दी है। हम स्क्रीन्स लगा रहे हैं माता रानी की और सारे में हम कैमराज लगा रहे हैं। रज्जू मार्गों का प्रावधान कर रोपवेज लगाने जा रहे हैं, एक्सलेटर्स लगाने जा रहे हैं और उसके बाद लिफ्ट्स लगाने जा रहे हैं, गोल्फ कार्ट्स लगाने जा रहे हैं। तो जो भी है अभी जुम्मे अभी 60-70 दिन तो हुआ है सरकार बनी हुई को, तो अभी नीतियाँ कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए विकास हमारा एजेंडा है, विकास के पथ पे हम चलेंगे, पूरी पारदर्शिता से सरकार चलाएंगे।